आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 यानी कि मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझना। अगला जो टॉपिक है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं मैट्रिक्स का। तो अगर हम यहाँ बात करें तो देयर आर सिक्स ऑपरेशन, यानी कह सकते हैं 6 ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में 6 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू रोज है, और 3 ट्रांसफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू कॉलम है। यानी हम लोग मेन 3 ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक के अंदर 2 होगा, रो में भी होगा और कॉलम में होगा, और इसी को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो जो सबसे पहला जो हम बात करेंगे ऑपरेशन का, वो है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या फिर 2 कॉलम। तो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर सिंबॉलिकली हम इसको देखें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग रो में अगर कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो लिखेंगे आई इंटरचेंज ऐसा जे। यहाँ ये कहने का मतलब हुआ कि अगर रो में लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा, और अगर हमको कॉलम में लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा। यहाँ आई और जे का मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के मदद से आपको ये बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 7 2 9 ऐसा कोई एक मैट्रिक्स मेरा है। और हम यहाँ पे देखें तो अगर एक और रो हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, और एक हम रो बढ़ा लेते हैं, रुकिए, है ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर रो ज्यादा रहेगा तो। एक हम और रो बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, है ना, जैसे 2 7 और 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 रो 3 कॉलम है। तो अगर हमको यहाँ अगर ऑपरेशन जैसे रो का लगाना होगा तो हम लोग देखिए ऐसा लगा सकते हैं, R1 इंटरचेंज R3। तो इसका ये मतलब हो जाएगा ना कि ये जो R1 हम लोग जानते हैं, ये वाला R1 होता है, ये लाइन को हम लोग R2 कहते हैं, और ये लाइन को हम लोग R3 कहते हैं। तो R1 R3 का मतलब होगा कि यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा इसमें लिखना होगा, और यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा उसमें लिखना होगा। तो जब इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये दिखाते हैं, R2 जहां था वहीं रहेगा, जैसे 7 2 और 9 था ना R2 में, लेकिन R1 देखिए, R1 में आ जाएगा ये वाला 2 7 5, यानी कि ये वाला R3 वाला चला गया R1 में। अब R1 वाला लिखेंगे हम लोग R3 में, तो ऐसे लिखा है 2 3 4। तो यही हम लोग को यहाँ यही प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जा रहा है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी रोज, ये रो के आधार पे हुआ। सेम टू सेम हम लोग यही पे कॉलम के आधार पे भी हम लोग कर सकते थे। अगर यही मैट्रिक्स पे अगर हम लोग कॉलम पे करेंगे ना, तो जैसे मैं लिख दिया कि कॉलम 1 का इंटरचेंज करते रहे कॉलम 2। यहाँ जो 1 2 है वही आपका ए जे है। याद रखना है कि यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होगा एकदम अलग अलग होगा। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आई इज नॉट इक्वल टू जे। इस केस में आई और जे बराबर नहीं होगा। तो अगर हम लोग कॉलम 1 और 2 को अगर चेंज करेंगे तो ये वाला हो गया आपका कॉलम 1 और ये हो गया आपका कॉलम 2। तो जैसे में ऑपरेशन लगाएं C1 कॉलम C2 इंटरचेंज, तो यही जो मैट्रिक्स हो गया वो ऐसे बन जाएगा कि जो कॉलम 2 में था वो 1 में आ जाएगा, तो 3 2 7, और यहाँ आ जाएगा 2 7 2, और जो लास्ट में था 4 9 5, यही रहेगा। हम इसी का हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाए हैं कॉलम का। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज हो गया, एक आपका हो गया रो के आधार पर, ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज आपका हो गया कॉलम के आधार पे। तो इसको 2 काउंट कर दिया गया है ना।
इसीलिए टोटल 6 है। मतलब मेन हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी पहला ये हो गया, अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये तो समझ में ही गया होगा, इसमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। सीधे यहाँ कहा गया है कि इंटरचेंज कर देना है ना। इंटरचेंज यानी कि रो को, जैसे अगर रो में इंटरचेंज कर देना है और कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस में करना चाह रहे हैं। जैसे C1 को C2 में, तो C2 को C1 में कर, लेकिन एरो बस ध्यान देना है कि एरो दोनों तरफ से ऐसे दिखाना होगा, है ना। इस तरह से दिखाना होगा एरो को, ऐसे ऐसे। मतलब इधर अगर C1 है तो यहाँ C3 हो गया। अगर R का रहेगा तो यहाँ बोलेंगे यहाँ R2 है तो यहाँ R1 है, ऐसे। यहाँ R1 लिखे हैं तो यहाँ R3 लिख देंगे, ऐसे। मतलब हम लोग को बस इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। अब जो दूसरा ऑपरेशन है वो ये है कि दूसरा जो ऑपरेशन है वो ये है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट। मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ एनी रोज, किसी भी रो को या फिर कॉलम। देखिए 2 प्रॉपर्टी फिर यहाँ हो गया, जिसको 2 काउंट करेंगे ना, रो में काम या फिर कॉलम में काम करेंगे। बाई ए नॉन जीरो नंबर, यानी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक नॉन जीरो नंबर से हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जैसे अगर ऐसा रो में अगर काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि कोई नंबर से रो में मल्टीप्लाई किए। बस याद रखना है, जो रो आप यहाँ लिख रहे हैं वही रो में बस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या बताया गया, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ एनी रो, किसी भी रो या कॉलम में। कैसे, तो ऑफ नॉन जीरो नंबर से। तो जैसे अगर रो में लिखेंगे तो ये ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, है ना। और अगर हम लोग कॉलम में लिखेंगे तो फिर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ये वाला कि CI के CI। यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जो रो होगा वही रो वहां लिखेंगे। हम इसको एग्जाम्पल की मदद से भी हम दिखा रहे हैं। ऐसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, वो 3 into 3 का फिलहाल ले लेते हैं कि 2 4 6 3 6 9 1 2 3, ऐसा कोई एलिमेंट ले लिया, ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो 3 into 3 का है, समझ लीजिए। तो हमको कहीं ऑपरेशन लगाना होगा, ये ऑपरेशन तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लिखना होगा हमको कि हम R3 में लगा रहे हैं ऑपरेशन। क्या कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए R3 में। याद रखना यहाँ R3 ले रहे हैं आप, तो यहाँ R3 ही होना चाहिए। तो जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे ये मैट्रिक्स आपको कुछ ऐसे दे देगा। और बात याद है ये रखना है कि केवल हम R3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, यानी कि R1 यानी कि इस रो का एलिमेंट में, इस रो का एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, इस एलिमेंट यानी इस रो के एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी जो एलिमेंट होगा वो ऐसे ही लिख देंगे, जैसे पहले था वैसे ही रहने देंगे। बस हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। कुछ ऐसे बन जाएगा जब हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे। यही ऑपरेशन अगर हम कॉलम में यूज करते हैं, मैट्रिक्स समझिए यही मैट्रिक्स है। हाँ, बस हम लोग यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल करते हैं ऐसे कि कॉलम 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। तो जब वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो केवल ये वाला जो कॉलम 1 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी जो हम लोग का मैट्रिक्स रहेगा का एलिमेंट वैसे ही हम रहेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, और बाकी जो है ना ऐसे ही रहेगा। 2 4 जो 2 था, यहाँ पे जो 6 9 3 था, ये बाकी के कॉलम वैसे ही रहे, केवल हम लोग इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि C1 को मल्टीप्लाई किए हैं 2 से। एक बात हम यहाँ और ये भी बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे आप कोई भी नॉन जीरो नंबर बोला है तो आप यहाँ पे कोई रेशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। रेशनल नंबर यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग का यही मैट्रिक्स है, ठीक है, हम यहाँ ये ऑपरेशन लगा दे रहे हैं कि R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, लेकिन किस पर, तो हम चले बोल दिए कि R1 में, क्योंकि R1 लिखे हैं, तो R1 में क्या कर रहे हैं हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 1/2 क्या है, नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद समझ सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस रो में,
1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 तो कट के 1 दे देगा, तो 2 जा 4 दे देगा, 2 3 जा 6 आएगा, और बाकी जो एलिमेंट होगा वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे ये समझ में आया कि हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। एक प्रकार की क्या है 1/2 मतलब क्या है 1/2, तो ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं किसको, R1 को। तो यहाँ एक प्रकार की ना होगा कि R1 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉलम हो या रो हो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ कंडीशन ये है कि जिस रो में आप या जिस रो को में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं आप वही रो में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिस कॉलम में आप यहाँ ये कॉलम में ये कॉलम 1 यानी बताना चाहता है कि आप जिस कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं वही कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगला जो हम लोग का है ऑपरेशन 3 यानी थर्ड ऑपरेशन है, और जो थर्ड ऑपरेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज पे अगर बनाने में जो यूज होने वाला है वो ऑपरेशन थर्ड नंबर सबसे ज्यादा यूज होता है। जो तीसरा ऑपरेशन है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज एंड कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और या फिर कॉलम मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन जीरो नंबर। देखिए इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐड कर सकते हो। अब ऐड कर सकते हो यानी कि सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐड कर सकते हो तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो कोई भी नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन कैसे करोगे बस इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ जो कहने का मतलब ये हो रहा है ना कि अगर आप किसी रो में ऑपरेशन कर रहे हैं तो बस याद रखना अगर आप ऐड तभी कर सकते हो जब यहाँ आपका जो यहाँ आप रो लिए हैं वही रो आपको यहाँ ले लेना होगा। उसके बाद आप प्लस या माइनस कर सकते हो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, लेकिन किसको, कोई अदर रो के साथ। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं यहाँ यही बात को बोला जा रहा है, आप ध्यान समझिएगा। कहता है कि दी एडिशन, तो एडिशन का मतलब यहाँ ये ऐड करना होगा। कैसे, टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो, है ना, किसी रो के साथ या कॉलम के साथ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। देखिए अदर रो के साथ क्या करके, कॉरस्पॉन्डिंग अदर रो के साथ आपको या फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके, बस ये शब्द को समझना है। तो यहाँ क्या किए, मल्टीप्लाई किए अदर रो के साथ। इसको कोई नंबर को हम अदर रो के साथ मल्टीप्लाई किए, लेकिन अदर रो यानी क्या, यहाँ पे जो रो था उससे अलग रो को यहाँ पे लिए हैं और उसी के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं। तो जो ऑपरेशन हम यहाँ रो में कर सकते हैं, बात को समझना है कि जो हम ऑपरेशन यहाँ रो में कर सकते हैं वही ऑपरेशन हमको क्या करना होगा, कॉलम में कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग जो यहाँ बात लिखा है इसी को सिंबल के रूप में हम यहाँ बता रहे हैं कि CI, तो यहाँ आपको CI रखना होगा और यहाँ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कोई नंबर से आप कर लो, लेकिन यहाँ जो रो होगा, कॉलम होगा, वही कॉलम आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये एक हो गया ऑपरेशन, रो का इधर हो गया, ये वाला हो गया कॉलम का। हम इस ऑपरेशन को फिर समझें तो कैसे हम लोग यूज करेंगे वो बताने जा रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल के मदद से जो रो में करेंगे वही कॉलम में करेंगे, तो हम लोग जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं रो के आधार पे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई नंबर है ना, जो एक मैट्रिक्स है ना, नंबरों का यानी कि एलिमेंट्स का हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। जैसे हम ये ऑपरेशन ऐसे लगाएंगे कि अगर यहाँ R1 लिख रहे हैं तो ये एक बात हमेशा क्लियर करना होगा कि यहाँ आपको R1 ही रखना होगा। उसके बाद आप प्लस करोगे किसके साथ, तो 2 जिसे आप लिख दिए, 2 कोई नंबर हो गया, जो K लेते थे ना वही K की जगह में 2 नंबर हो गया। बस आपको यहाँ याद रखना है कि आप यहाँ R1 इस्तेमाल किए तो आपको यहाँ R1 इस्तेमाल नहीं करना है, आप जैसे R2 यूज कर लिए, ठीक है। तो फिर इसको लिखना कहाँ है, तो ये बताएगा आपको किस रो में लिखना है। आपको R1 रो में ही लिखना है, लेकिन कैसे, R1 का जो एलिमेंट होगा उसको और R2 को R2 वाला में 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड करना होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेना होगा। जैसे आप यहाँ समझिएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं हम। आप तो पहले क्लियर कर लो कि आपका यहाँ R1 हो गया है, इस जगह पे R1 है, मतलब R2 वाला एलिमेंट में
कोई चेंज नहीं आएगा। तो R2 एलिमेंट आपका यहाँ जैसे था वैसे लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ लिखोगे ना तो लिखने के लिए क्या करना होगा, R1, तो R1 का एलिमेंट मेरा यहाँ क्या 1 है, 1 को ऐड करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4। जैसे 1 की जगह पे हम लोग इसी जगह पे बात कर रहे हैं, तो 1 हो गया प्लस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो उसी का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी नीचे वाला जो 4 है उसके साथ, तो यहाँ हो गया 4, यानी कुल मिलाकर हो गया 8 + 1 9। तो इस जगह पे हम लिखेंगे 9। फिर उसी तरह जब इस जगह लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इस जगह पे अगर लिखना होगा तो कैसे लिखना पड़ेगा, तो ये 2 पहले से तो 2 हो गया, फिर प्लस और फिर 2 से मल्टीप्लाई करने का R2 का, तो R2 का मतलब क्या होगा, इसका R2 ये वाला हो गया, तो R2 का मतलब हो गया 5, तो 10 और यहाँ से 2 हो गया 12, तो ये जगह पे हो गया मेरा 12। फिर सेम टू सेम यहाँ वाला काम करेंगे, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। आप ऐसे कर सकते हो, 3 है 2 को मल्टीप्लाई 2 से 4 और +3 7, तो ये हो गया ऑपरेशन। और सेम टू सेम जो ऑपरेशन हम यहाँ रो में कर रहे हैं वही हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी था, है ना, उसको हम लोग ने सीख लिया कि कैसे इसको यूज करते हैं। बस ध्यान देना है कि जो भी रो यहाँ आप ले रहे हैं वही आपका पहले यहाँ होना चाहिए, तभी आप किसी दूसरा रो को इसके साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन सीधे ऐड नहीं कर सकते हो। किसी न किसी नंबर से आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना हो, कहा है ना, आप 1 से मल्टीप्लाई कर दिए उसके बाद ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके ही ऐड करना होगा, ठीक है। आप सीधे R1 + R2 लिखोगे, इसका मतलब यही है कि R2 का आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलिए या इन्वर्स मैट्रिक्स बोलिए, दोनों बात सेम है। इफ यदि A जो है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका m है, और m यानी कि समझ लीजिए सेम ऑर्डर का होगा, m × m को m बोलते हैं, तो सेम ऑर्डर का होगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि एक ही m × m जगह खाली m लिखा हुआ है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स है B, एक मैट्रिक्स A है दूसरा मैट्रिक्स B है, ऑफ द सेम ऑर्डर। जैसे A जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर m था, तो जो B है उसका भी ऑर्डर होगा आपका m होगा। और इस तरह से होगा कि अगर आप A को B से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर B को A से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर वो I दे देता है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, तब हम लोग B को बोलेंगे कि वो आपका इन्वर्स है A का, B को बोलेंगे A का इन्वर्स है। यहाँ हम लोग दूसरे को भी बोल सकते हैं, A को बोल सकते हैं B का इन्वर्स है। और अगर हमको इन्वर्स डिनोट करना होगा तो ऐसे A का पावर -1 से डिनोट करना होगा। अब इस चीज को हम लोग और अच्छे से क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं तो और बेटर तरीका से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि 2 मैट्रिक्स बोला गया था, हम 2 मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स मेरे पास है 2 1 3 2 का, और एक मैट्रिक्स मेरे पास है B जिसका वैल्यू है 2 -1 और माइनस में 3 और 2। तो जैसा कि हम लोग का डेफिनेशन है ये कि AB को या BO को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और वो आइडेंटिटी आ जाता है ना, तो हम लोग किसी एक को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है। चेक करने के लिए आप कर सकते हो, अगर हम लोग A को B से मल्टीप्लाई करते हैं, A को B का मतलब ये हो गया आपका A और ये मेरा हो गया B। मल्टीप्लाई हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि अगर आप इसका रो को लिए हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो सेकेंड मैट्रिक्स का आपको पहला कॉलम लेना है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएं तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 माइनस हो जाएगा आपका 3, और इस जगह पे आपका आ जाएगा माइनस में 6 प्लस 6, इस जगह पे आ जाएगा आपका 2 माइनस 2, और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस में 3 प्लस में 4। यानी अगर हम लोग देखें इसको ऐड करके तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 1, यहाँ 0, यहाँ मिल जाएगा 0 और यहाँ मिलेगा 1।
यानी कि ये अपने आप में क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। तो यहाँ हम लोग ये देखने को मिल गया कि जब ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मिल गया। तो हम लोग इसको भी चेक कर ही लेते हैं कि जब हम लोग बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा। तो बी को अगर ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी वाला ये एलिमेंट हो गया 2 -1 माइनस में 3 और 2, और ए वाला जो एलिमेंट है यानी मैट्रिक्स का वो 2 1 3 2 है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस रहता है। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 जो 4 -3, और यहाँ हो जाएगा आपका 6 है ना, माइनस में 6, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 और प्लस में 2, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 और प्लस में 4। तो फिर से यहाँ कुल मिला के यहाँ आने वाला है 1 0 0 1, यानी आपका यहाँ पे क्या मिल गया, बी ए को जब आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये हम लोग का आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो जब ऐसा आता है तब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बी है, बी जो है वो आपका ए इनवर्स के बराबर है, यानी बी को ही बोलेंगे बी इज द क्या, तो इनवर्स ऑफ ए। या फिर हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो ए है वो आपका क्या है, बी का इनवर्स है, क्योंकि कभी भी अगर दो नंबर एक दूसरे का अगर इनवर्स है तो ए भी बी का इनवर्स होता है और बी भी ए का इनवर्स होता है। यहाँ पे हम लोग दोनों बात को कह सकते हैं, इस बात को भी हम लोग कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये हम लोग का इनवर्स के बारे में पता चला। अब हम लोग अगला चेक कर लेते हैं, या अगला हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा तो एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे। नोट में हम लोग एक विशेष बात ये जान लेते हैं कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अगर इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो आपका बी का इनवर्स और ए के इनवर्स के ही बराबर होता है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, तो इसको विशेष थोड़ा याद रखेंगे, कहीं न कहीं हम क्वेश्चन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यूज में आएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, जो जितना भी टॉपिक था लगभग वो सब कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज में। हाँ, एक छोटा सा और बात हम यहाँ ये कहना चाहेंगे, एक छोटा सा बात है, इसको समझ लेते हैं कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो याद रखना है को हमेशा क्या देगा, मैट्रिक्स ही देगा। तो क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर ए को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यही देगा, ये हम लोग ने चेक किया है ना। और आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको आप चेक भी कर सकते हो कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को उसके ही मतलब किसी मैट्रिक्स को, जैसे 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो 2 × 2 का आइडेंटिटी लेके और मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे ये पाओगे कि जो मैट्रिक्स हम लिए थे वही मैट्रिक्स सेम आया है। एक्सरसाइज हम लोग का जो 3.4 है उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 17 तक है सब में सेम ही सवाल है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम लोगों ने 3 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, ऑपरेशन पढ़े हैं, उसका यूज करते हुए क्या करना है, फाइंड द इनवर्स। यानी कि ये अपने आप में एक मैट्रिक्स तो दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स निकालना है। लेकिन कहता है कि इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तब निकालना है। अगर हम लोग मान लिए कि अगर ये एक मैट्रिक्स है जैसे 1 2 माइनस में 1 और 3 है, अगर ये एक मैट्रिक्स है तो कैसे पता चलेगा कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर 2 × 2 का तो बड़ी आसान बात है कि दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे अगर 1 है 2 है -1 है 3 है, अगर हम इसका क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3 1 3 और माइनस में इधर से 2 मिलने वाला है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तो देख लेते हैं कि कितना मिलने वाला है, 3 - 2, तो यहाँ आ रहा है 1। तो इसका मतलब 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो फिर समझ लीजिए कि उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, और 0 नहीं आता है मतलब समझिए इसका इनवर्स निकल जाएगा।
तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वो कौन सा प्रॉपर्टीज, यह देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज कि ए इक्वल टू आई ए, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए ही मिलने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिटी फाइंड करना है, सॉरी इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स यानी कि आप समझ रहे हैं, ए दिया हुआ तो ए का इन्वर्स निकालना है हमको। तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला जो टारगेट होगा हम लोग का यही होगा, ये प्रॉपर्टीज इसको यूज करते हुए। और कैसे फाइंड करते उसको तो हम विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने से फिर आसान हो जाता है। तो हम लोग के जो ए दिया हुआ है ना, ये ए बराबर जो लिखे हैं ए बराबर आई ए, तो ए के जगह हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जो हम लोग को दिया हुआ है 1 2 और माइनस में 1 और 3, ठीक है। और इधर जो आइडेंटिटी है उसको लिख लेते हैं 1 0 0 1, क्योंकि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी है। यहाँ पे जो ए है उसको ए ही रहने देंगे। अब लोग ये थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करेंगे, अब टारगेट करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ वाला, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, इसको हमको आइडेंटिटी बनाना है हर हाल में। तो आइडेंटिटी बनाना मतलब क्या, 1 0 0 1 ये बनाना होगा। तो 1 0 0 1 बनाने के लिए हमको यहाँ पे 1 चाहिए और नीचे 0 चाहिए, फिर यहाँ 1 चाहिए, इसके ऊपर 0 चाहिए। तो यहाँ 1 आप देख रहे हैं, यहाँ 1 पहले से ही है, मतलब हमको इसको 0 करना होगा। और ये 0 करने के लिए हम लोग जानते हैं इस रो में यानी कि R2 है, तो R2 में हमको कुछ काम करना होगा। तो R2 में क्या काम करेंगे देख लीजिए। R2 में हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, तो R2 का एलिमेंट को आगे रख देंगे, माइनस देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, क्योंकि यहाँ जो है वो यहाँ पे नहीं है, देख सकते हैं, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन का। अगर हम इसको अब यूज कर दें तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे यूज कर दें, और यूज आपको दोनों तरफ करना है, LHS में भी और RHS में, इस ऑपरेशन का। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि R2 में लिखना है तो R2 में लिखना है तो R1 का एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो जैसे वैसे हम लिखते हैं। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी में रख के, तो यहाँ हम लोग को 0 मिल जाएगा, और इस प्रॉपर्टी में रखेंगे तो R2 का एलिमेंट है 3 माइनस 2 इंटू, और R1 का एलिमेंट ऊपर में माइनस में 1, यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 5। तो इधर तो को हो गया काम LHS के तरफ। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, RHS के तरफ प्रॉपर्टी को, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि R1 में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो R1 के एलिमेंट को 1 0 लिख दिए। अब R2 का एलिमेंट को लिखेंगे, तो R2 हम लोग जान रहे हैं R2 का मतलब 0 है, यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट 0 है, फिर माइनस दिए 2 इंटू R1 के एलिमेंट यहाँ क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस 2 दे रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2। उसके बाद फिर से हम लोग लगाएंगे इस एलिमेंट के लिए, तो R2 का वैल्यू है 1 माइनस 2 इंटू R1 वैल्यू 0 है, यानी कुल मिला के क्या मिला 1। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 1 0, एक टास्क कंप्लीट हो गया। ये जो टास्क था हम लोग के इधर वाला, ये वाला कंडीशन 1 0 लाना, तो यहाँ देखिए आ गया, यहाँ पे 1 भी आ गया, यहाँ पे 0 भी आ गया है। अब हम लोग को ये काम रहेगा कि अगला यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ वाला, यहाँ जो 1 दिख रहा है इसको 1 लाना है। तो यहाँ 1 लाना है मतलब ये जो 5 दिख रहा है इसको 5 को हमको 1 बनाना है। तो 5 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, ये वाला जो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़े थे, यानी सेकेंड ऑपरेशन पढ़े थे। R2 में हम कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो 1/5 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। और जो यहाँ R2 लिए थे तो यहाँ भी R2 ही लेना पड़ता है। तो दोनों तरफ लगाएंगे, तो R2 में भी लगा रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं करना है, जैसे वैसे रहने देंगे। तो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इधर तो हो गया। अब इधर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0, क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं। R2 में 5 से डिवाइड देंगे तो माइनस में 2/5 हो जाएगा, और 1 को 5 से डिवाइड देंगे तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ जो A है वो यहीं पर रहने देंगे। अब हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि अगर R1 लेना होगा, क्योंकि R1 में हमको 0 बनाना है। तो R1 में अगर हम 0 बनाना है तो हमको यहाँ R1 का प्रॉपर्टी यूज करना होगा कि R1 में लिखना होगा
और R1 को पहले यहाँ लिखेंगे और अब की बार प्लस कर देते हैं R2 के साथ। लिखना R1 में है तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ यूज करेंगे ना तो R2 में कोई चेंज नहीं अभी होगी। देखो R2 के एलिमेंट को हम पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि R2 में हमको ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेशन तो R1 में लग रहा है। देखो ये R1 में लग रहा है तो हम R1 के R2 का जो एलिमेंट है उसको हम पहले लिख दे रहे हैं ताकि किसी तरह गलती से कुछ लिख ना दें, इसीलिए हम पहले लिख दे रहे हैं इस एलिमेंट को। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो 1 आएगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ -1 है तो यानी R1 का वैल्यू -1 और यहाँ पे प्लस फिर R2 वैल्यू 1, तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो R1 का जो रिजल्ट है वो 1 है प्लस R2 का जो रिजल्ट है -2/5 है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 और 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो 3/5 आएगा। फिर उसी तरह हम लोग दूसरा को सॉल्व कर लेते हैं तो R1 के एलिमेंट 0 है प्लस 1/5 है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 1/5 आएगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी कह सकते हो ऑपरेशन का यूज करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये जो दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड वाला ये मैट्रिक्स, ये अपने आप में आइडेंटिटी बन गया है। और इधर जो ए दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा ऐसा ए। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, i/a, जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं 1/2, तो इसी को लिख सकते हैं 2 का पावर -1। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ इसको लिख सकते हैं a का इनवर्स। अब इधर बच क्या क्या ये वाला टर्म, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का a का इनवर्स का रिजल्ट हो गया कि यहाँ पे 3/5 होगा, यहाँ पे 1/5 होगा, यहाँ माइनस में 2/5 होगा और यहाँ 1/5 होगा। तो ये हम लोग का जो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर 2 × 2 का क्वेश्चन है तो आपको टारगेट करना होगा ये बनाना 1 0 0 1। अगर 3 × 3 का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपका टारगेट होगा यहाँ 1, इसके नीचे दोनों 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यानी यहाँ 1 बनाने के बाद आपको यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ 1 लाने के बाद आपको 0 यहाँ और यहाँ 0 लाना है। अगर 3 × 3 का सवाल है तो इस तरह कन्वर्ट करते करते ये वाला मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी बनाना है। ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो काम हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आप जाके आप इसका शुरू से भी देख सकते हो। अगर आप नए हैं और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप शुरू से आप देख सकते हो। इसका शुरू से आपका बना हुआ है, हर पॉइंट के साथ इसको तैयार किया गया है। ठीक है, थैंक यू।